जब वह घर से निकला था तब उम्र भले ही कम थी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का भार बहुत भारी था। माँ की चुप आंखें, पिता की थकी हुई सांसें और छोटे भाई बहनों के अधूरे सपने, वह सब कुछ अपने साथ लेकर शहर आ गया। उसने किसी से कहा नहीं, पर वह जानता था अगर वह नहीं गया तो घर का भविष्य रुक जाएगा। शहर ने उसे काम दिया, पर अपनापन नहीं। दिन भर भागती सड़कों और अनजान चेहरों के बीच में वह मेहनत करता, रात को छोटे से कमरे में लौटता जहां दीवारें उसकी खामोशी सुनती थी। फ़ोन पर घर वालों से बात करते समय वह हमेशा कहता, सब ठीक है, लेकिन सच ये था कि उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। कभी कभी उसे भी रोने का मन करता था, कभी कभी किसी से खुलकर बात करने का दिल करता था, लेकिन वह हर बार खुद को रोक लेता, क्योंकि उसके पता था अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो उसके पीछे खड़ी कई जिंदगियां डगमगा जाएंगी। वह अपनी थकान छुपाकर मुस्कुरा देता, अपने डर को सीने में दबा लेता और अगले दिन फिर उठकर काम पर चला जाता। त्योहारों पर जब शहर और भी उजला हो जाता है, तब उसका अकेलापन और भी गहरा जाता था। घर की यादें उसे तोड़ने लगती, माँ के हाथों का खाना, आंगन की हंसी, जो सिर्फ उसके लिए यादों में बचा था। लेकिन वह जानता था कि उसका यह अकेलापन किसी न किसी दिन खुशियों में घर की खुशियाँ बनकर लौटेगा। वह नायक नहीं कहलाया, न किसी ने उसकी कुर्बानी को देखा। वो चुपचाप सब करता रहा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़कर दूसरों के सपनों को आगे बढ़ाना। समय बीतता गया और वो मजबूत होता गया, लेकिन भीतर से और भी शांत होता गया, क्योंकि कुछ बोलकर नहीं, खामोशी में जीकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक था जो अकेले रहते हैं ताकि उनका परिवार कभी अकेला ना पड़े। आई थिंक हम लोगों में से काफ़ी लोग ये चीज़ को अपने साथ को रिलेट कर पाएंगे। हम में से काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर आते हैं, काम करते हैं। उनके पास कोई इंसान नहीं होता है बात करने को, पर फिर भी वो सब के साथ ही ऐसे ही शो करते हैं कि हाँ, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। सो आई थिंक जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो अकेला रह रहा है, घर से दूर है, तो उसके साथ एक ऐसा ही फीलिंग दो कि हाँ, हम भी हैं और हम सब एक हैं।